मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर का एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो कोई बता सकता है इसका आंसर? मनी इनेबल्स पीपल टू सेव, व्हिच फंक्शन ऑफ मनी डज दिस डिस्क्राइब? एनीवन? हाँ भैया चालू करो। स्टोरेज ऑफ वैल्यू, क्योंकि मनी को स्टोर करते हैं ना तो उसका वैल्यू डिटोरिएट होता है, रादर सही जगह पे स्टोर करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। what would make an item unsuitable to act as money? It is perishable. मनी, अगर कोई कमोडिटी को मनी के जैसे यूज करना है, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन। What is the function of a central bank? Controlling the money supply. What is the main aim of commercial bank? To make a profit. Okay. So identify two characteristics of money. Knowledge question directly लिख देना। क्या बोलते हैं? पोर्टेबिलिटी लिख सकते हो, ड्यूरेबिलिटी लिख सकते हो। ठीक है, किधर है ये आंसर? इधर देखो, ये आंसर ना 130 पेज 130 the characteristics वो वाला। और दो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक को एक्सप्लेन करना है, डायरेक्ट है नॉलेज और एनालिसिस। इशू ऑफ करेंसी, सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी, इट एंश्योर्स दैट देयर इज क्या बोलते हैं, होमोजीनियस करेंसी, मतलब एग्जैक्टली सेम लुकिंग करेंसी, प्लस एक ही एंटिटी अगर करेंसी इशू करेगा तो सिक्योरिटी फीचर्स भी ज्यादा आ सकते हैं। But central bank also controls the money supply. Central bank implements the monetary policy for the country. It works independent of the government. It lends money. It lends money to the government and the other banks. It is a lender of last resort. कोई भी दो फंक्शन लिखना है और एक्सप्लेन करना है, इजी। ये मजेदार है सी वाला। In what circumstances will the commercial bank increase the lending? कोई बोल सकता है? जब लिक्विडिटी हायर लेस होती है, मतलब लिक्विडिटी, तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। नहीं, देखो तुमको क्या बोलना है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, कौन से सिचुएशन में कमर्शियल बैंक लेंडिंग ज्यादा करेगा? जब when it has, पहला बोल सकते हो when it already has enough cash to make liquidity, when it has enough cash for liquidity, मतलब पैसे तो पड़े हैं, लिक्विड असेट्स में पैसे रखे हैं उन्होंने पहले से ही, तो अभी वो लोग लेंडिंग बढ़ा सकते हैं। या when it receives more deposits, अगर डिपॉजिट ज्यादा आते हैं, और कौन से डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट। अगर टाइम डिपॉजिट ज्यादा आते हैं तो टाइम डिपॉजिट वाले क्या होता है, जो भी पीरियड ऑफ डिपॉजिट होता है, मैच्योरिटी होता है, उसके पहले वो लोग पैसे विड्रॉ नहीं करते। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग पैसे विड्रॉ नहीं करते बिफोर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। तो बैंक के पास काफी पैसा पड़ा रहता है टू लेंड मनी। उसके अलावा जब तो ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर लिक्विडिटी कम होएगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पैसा तो लेंड करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा था, व्हेन द सेंट्रल बैंक increases the interest, decreases the interest, and there is more demand for loan. बट भैया अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ही तो होएगा लैंड। Exactly, मतलब अभी तेरा पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ही तो बैंक लोन देगा, नहीं तो उनको इंटरेस्ट, अदरवाइज व्हाई वुड दे लाइक टू गिव लोन, राइट? बट तू सामने बोरोवर की तरफ से तो सोच, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो एज अ बोरोवर तू लोन लेगी कि नहीं लेगी? लोन नहीं लेगी ना लोन। हाँ। और अगर सामने कोई लोन ही नहीं लेगा तो बैंक इंटरेस्ट में 10% की जगह 20% ही क्यों ना हो, बैंक लोन किसको देगा? समझा? वो लेंडिंग तभी बढ़ता है जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, याद रखना।
जैसे अभी इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, मैंने जो लोन लिया था खुद में 8.9% पे लिया था, उसका लोन का इंटरेस्ट रेट 8% हो 2 मंथ्स के अंदर, बिकॉज द गवर्नमेंट द RBI वांट्स दैट सेंट्रल बैंक ज्यादा लोन दे। समझ आ रहा है? तो जब हाँ। इंटरेस्ट कम होता है ना तब लेंडिंग बढ़ जाता है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आई नो प्रॉफिटेबल होगा कमर्शियल बैंक के लिए, लेकिन लोग लोन ही नहीं लेंगे ना, और लोन ही नहीं लेंगे तो लोन देगा किसको? कमर्शियल बैंक। समझा? हाँ। अभी कोई बता सकता है? ये वाला क्वेश्चन है 8 मार्क वाला। अब 8 मार्क को कैसे लिखना है मैंने बताया था। डिस्कस वेदर और नॉट गोल्ड रिंग्स कैन कैरी आउट द फंक्शन ऑफ मनी। तो अब पहले इसको ना सारे मैं बताएंगे। फंक्शन ऑफ मनी का क्या वो बोला? लिख दो। मैं इधर लिख रहा हूँ, पहले आंसर इधर लिख। पहले सब अब फंक्शन मैंने ऑफ क्या मनी बोला लिख था? दो ना। हाँ नहीं, अभी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि वेदर और नॉट, तो मेरे को वेदर के भी पॉइंट्स लिखने हैं और नॉट के भी दोनों का पॉइंट्स भी लिखने हैं, लिखना है। दोनों पॉइंट लिखने हैं, दोनों पॉइंट लिखना है। तो पहला व्हाट इज मनी, खाली मनी को एक डिफाइन कर दो और चालू कर दो। मनी को डिफाइन कर दो, anything which can be used as a measure of value and is accepted as a medium of exchange is money. अब whether gold rings can be used, अगर यूज कर सकते हैं, ये टिक मारा मतलब यूज कर सकते हैं। अब क्या क्या रीजंस है कि यूज कर सकते हैं? सबसे पहला, गोल्ड इज ड्यूरेबल। स्टोर ऑफ वैल्यू। ड्यूरेबल है, बट ये फंक्शंस थोड़ी ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ तो देखो फंक्शंस तो दोनों बट पॉइंट लिखना है। फंक्शंस तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये सब है, और आप जो लिख रहे हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो चलो फंक्शंस के हिसाब से बोलो। फंक्शंस के हिसाब से क्या क्या फंक्शंस फुलफिल कर पाएगा गोल्ड इफ इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? सबसे पहला मेजर ऑफ वैल्यू होगा। हर एक चीज को हम गोल्ड के पॉइंट में मेजर कर पाएंगे, राइट? बिकॉज अगर गोल्ड को हमने मनी के जैसा यूज किया तो यस, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। मेजर ऑफ वैल्यू हो सकता है। फिर गोल्ड खराब होता है क्या? थोड़ा सा गोल्ड काला पड़ जाता है, राइट? तो गोल्ड का वैल्यू, तो अगर मैं बोलूँ गोल्ड को क्यों यूज नहीं कर सकते, उसमें मैं लिखूंगा कि स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। इट डज नॉट हैव स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि गोल्ड को एक ही जगह पे स्टोर करोगे ना वो खराब होता है। अगर तुमने मम्मी के ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, तुम गोल्ड रखते हो तो वो थोड़ा काला पड़ जाता है, तो इट डज नॉट हैव स्टोर ऑफ वैल्यू। और अगर उसको क्या बोलते हैं, बराबर से स्टोर नहीं कर पा रहे, तो उसका ये फंक्शन वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। मनी को तुम कितना भी साल स्टोर करो, उसका क्वालिटी सही नहीं है। उसके अलावा कौन सा फंक्शन है जो गोल्ड पूरी तरीके से कर पाएगा मनी का? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, बट तुमको है ना वो इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे तुम देखो, मनी अगर तुम बाद में पैसे दोगे, ओके, तो तुम है ना 10% या सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट ले सकते हो, करेक्ट? और वो मेजर करना भी आसान है मनी के टर्म्स, बट गोल्ड के टर्म्स पे इंटरेस्ट मेजर करना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं है गोल्ड। Deferred payment is not possible if gold is used as money. उसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है गोल्ड भी, अगर हर कोई एक्सेप्ट करेगा। अगर गवर्नमेंट ने परमिट किया एंड गोल्ड को एक प्रॉपर लीगल टेंडर के जैसा कंसिडर किया, तो एवरीथिंग कैन बी एक्सचेंज फॉर गोल्ड, नो डाउट। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन की वजह से और मेजर ऑफ वैल्यू के फंक्शन की वजह से गोल्ड को अपन मनी के जैसे यूज कर सकते हैं। हाउएवर, बिकॉज इट डज नॉट हैव स्टोर ऑफ वैल्यू एंड डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम
गोल्ड को मनी के जैसे यूज नहीं कर सकते। समझ आया? हाँ इसके अलावा अगर तुम्हें ऐड करना है तो तुम ये एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हो जो कैरेक्टरिस्टिक है होमोजीनियटी का। अब गोल्ड इज नॉट होमोजीनियस, 24 कैरेट गोल्ड भी होता है, 18 कैरेट गोल्ड भी होता है। तो मनी में तो पूरा हर तरीके का मनी का होमोजीनियस है ना, हर टाइप का नोट सेम दिखता है, समझा? और क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बट गोल्ड के क्वालिटीज और प्योरिटी में फर्क है, समझा? तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ होमोजीनिटी गोल्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज मनी। फिर यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो सकता है ना, क्योंकि गोल्ड का एक अपना वो होता है लाइक, हाँ कि ये इतने पैसे का है। हाँ, हम लोग कह कोई भी सकते हो। फंक्शन लिख सकते हैं ना। हाँ, फंक्शंस भी लिखा और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बोलना चाहिए कि गोल्ड होमोजीनियस नहीं है, क्वालिटी अलग है उसका, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, और गोल्ड थोड़ा हैवी पड़ेगा तो पोर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, समझा? तो वो दोनों का ब्लेंड बना के तुमको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना। समझ आया क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो ये अटेम्प्ट कर देना और ये लिख के भेजना, फिर मैं चेक कर दूंगा।